हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था अबाउट द सिंथेसिस, स्टोरेज एंड द रिलीज ऑफ द थायराइड हार्मोन्स। एंड यू नो देर आर द टू फॉर्म्स ऑफ द थायराइड हार्मोन. One is the T3 and another is the T4. That means triiodothyronine and the tetraiodothyronine. But out of these two, the tetraiodothyronine, which is synthesized in near about 80% quantity, and therefore the tetraiodothyronine is the actual thyroxine. Okay? But out of this T3 and T4, that T4 is synthesized in maximum quantity, but T3 is more potent, more reactive, and therefore even though whenever is the actual action of the thyroxine hormone, that T4 is also converted into the T3, and then there is the actual action occurs on the target cell. So here in this video we have to concentrate on the functions or the effects of the thyroid hormone. ओके तो फंक्शंस या इफेक्ट्स थायराइड हार्मोन के थ्रू आउट द बॉडी होते हैं, एज ऑलमोस्ट ऑल बॉडी सेल्स हैविंग द रिसेप्टर्स ऑफ द थायराइड हार्मोन्स. हमारे बॉडी के सभी सेल्स, ऑलमोस्ट सभी सेल्स, इनके पास थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर्स हैं. एंड यू नो द स्टेरॉयडल हार्मोन, थायराइड हार्मोन, all these are the lipid soluble hormone, so easily crosses the plasma membrane और सेल में easily diffuse हो जाते हैं. and the receptors are located either in the cytoplasm of the cell or the nucleus. ओके ये हमने हार्मोनल एक्शन में ऑलरेडी स्टडी किया है. अभी यहां पर मैंने इंडिकेट किया है देर आर दी मेनली टू इफेक्ट्स. वन इज नथिंग बट द इंट्रासेलुलर इफेक्ट and second is nothing but the body effect, further body effects. जहां पर T3 और T4 दोनों जब सेल में डिफ्यूज हो गए, दे क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उसके बाद एक्चुअली T4 का डीआयोडीनेशन होगा. उसमें से जो फोर्थ है एक आयोडीन रिमूव किया जाएगा in presence of enzyme iodinase, and again it get converted into T3. means more concentration now it is of the T3. means T3 तो एंट्री कर गया है, लेकिन T4 को भी T3 में कन्वर्ट किया गया by removing that iodine, and then there is a actual action as receptors located in the cytoplasm or in the nucleus. Then there is the formation of that hormone receptor complex, and such hormone receptor complex stimulate the particular gene, and stimulate the gene for which purpose? Transcription, the synthesis of the particular messenger RNA. Then that messenger RNA get released in a cytoplasm, and by using the triplet codes of the messenger RNA, particular amino acids are linked and a specific proteins are synthesized. अभी इन प्रोटीन्स के थ्रू बाकी सभी इफेक्ट्स हो गए. ओके तो अल्टीमेटली इसी प्रोटीन्स का यूज किया जाएगा टू सिंथेसाइज मोर क्वांटिटी ऑफ द सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम. रेस्पिरेटरी एंजाइम बनेंगे. यहां पर मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज किया जाएगा, सेलुलर मेटाबॉलिक रेट. अदर एंजाइम सिंथेसाइज होंगे, माइटोकॉन्ड्रियल क्वांटिटी इंक्रीज की जाएगी. ये सब इंट्रासेलुलर इफेक्ट हुए. ओके इन्हीं एंजाइम के थ्रू कुछ बॉडी की ग्रोथ को भी स्टिमुलेट किया जाएगा, जिससे स्केलेटल ग्रोथ है, नर्वस सिस्टम की ग्रोथ है. ओके अगेन दी होल बॉडी इफेक्ट में लंग्स पर भी इंपैक्ट होगा, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होगा, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एग्जॉस्टिंग इंक्रीज होगा. ओके कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, हार्ट रेट स्टिमुलेट किया जाएगा, हार्ट का स्ट्रेंथ बढ़ाया जाएगा. अगेन किडनीज यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, यूरिया डिस्चार्ज इंक्रीज होगा. ओके renal function स्टिमुलेट की जाएगी. ऑल these are nothing but the whole body effects. and you know the thyroxine always works along with the growth hormone. Yeah, growth hormone works better in presence of thyroxine. Okay, and therefore
और कॉजिंग द ओवरऑल ग्रोथ। ओके, जैसे फिजिकल ग्रोथ के लिए हमने लास्ट समय पढ़ा था द ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन के साथ साथ अगर थायरोक्सिन है, ओके, दैट इज नथिंग बट बोथ द हार्मोन्स दे वर्क्स बेटर फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, जिसको हम बोलते हैं साइनर्जिसिक इफेक्ट या सिनर्जिसिक इफेक्ट। ओके, सिनर्गिज्म। नाउ इन दिस वे हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट फंक्शंस ऑफ दैट थायरोक्सिन। नाउ सी हियर, फर्स्ट पहला इंपैक्ट इंक्रीजेस द बीएमआर is a major impact of the thyroxine on the human body. That is increase in BMR, basal metabolic rate. Okay, what is the meaning of that BMR? It is a rate of oxygen consumption. ऑक्सीजन का कंजम्पशन, उसका रेट। अल्टीमेटली एनर्जी एक्सपेंडिचर, क्योंकि ऑक्सीजन यूज होगा, ब्रेकडाउन एक्टिविटी बढ़ेगी, सेलुलर एक्सप्रेशन बढ़ेगा, जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स है, फ्यूल जो है, ओके, रेस्पिरेटरी फ्यूल, उनको ब्रेक किया जाएगा, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी एक्सपेंडिचर अंडर स्टैंडर्ड और द बेसल कंडीशन, अंडर स्टैंडर्ड और द बेसल कंडीशन। तो बॉडी का ऑक्सीजन कंजम्पशन, एनर्जी एक्सपेंडिचर कौन से कंडीशन में, स्टैंडर्ड या बेसल कंडीशन। अभी ये स्टैंडर्ड या बेसल कंडीशन कौन सी है? मींस जब हम जगे हुए हैं, अवेक कंडीशन, या रेस्टिंग कंडीशन, बॉडी रेस्ट में है, या फास्टिंग कंडीशन में है, फास्टिंग जहां पर ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स का यूज किया जाएगा। ओके, एंड ड्यूरिंग विच कंडीशन, whenever there is an impact of that thyroid hormone, there is an increase in ATP production, ATP को बढ़ाया जाएगा, इनका प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाएगा, उनका जनरेशन इंक्रीज किया जाएगा, एज वेल एज यूज भी इंक्रीज किया जाएगा। ओके, तो अल्टीमेटली ATP production and use increases whenever there is action of the thyroxine. अभी इसका यूज और प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाएगा? इट ऑकर्स बाय सेवरल वेज, डिफरेंट तरीके से हो सकता है। पहला है सिंथेसिस ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज। यू नो द सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम in a plasma membrane. It is responsible for the exchange of the sodium and the potassium ion across the membrane. सोडियम आयन को बाहर भेज देंगे, 3 सोडियम आयन बाहर चले जाएंगे, 2 अंदर पोटेशियम आयन आएंगे, एंड फॉर दैट आयोनिक एक्सचेंज मच मोर एटीपी आर यूज। ओके, तो एटीपी का कंजम्पशन बढ़ेगा, एनर्जी यूटिलाइज होगी, और हमको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन का जो एफिशिएंसी है वो सिंपली 45% है, तो बाकी तो एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, एंड देयरफॉर सेकंड, तो सिंथेसिस, इंक्रीज इन सिंथेसिस ऑफ द सोडियम पोटेशियम एटीपेज, जिसको हम सोडियम पोटेशियम पंप भी बोलते हैं। ओके, सेकंड इज इंक्रीज इन एंजाइम कंसंट्रेशन फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन। एंजाइम सिंथेसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, वो डिफरेंट एंजाइम करके ऐड हो गए, एंड ऑल दीज एंजाइम्स आर यूज फॉर अ सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसके द्वारा जो ऑर्गेनिक फ्यूल्स है, रेस्पिरेटरी फ्यूल्स है, उनको कॉन्स्टेंटली ब्रेक किया जाएगा, एनर्जी जनरेट होगी, एटीपी सिंथेसाइज की जाएगी। ओके, और अल्टीमेटली एनर्जी लॉस्ट होगी बॉडी सरफेस से इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। उस सभी के लिए जहां पर एनर्जी एक्सपेंडिचर है, एनर्जी जनरेशन है, तो अल्टीमेटली कौन सा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली पार्टिसिपेट करेगा डायरेक्टली? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। सो अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रियल क्वांटिटी इंक्रीजेस, तो सेलुलर माइटोकॉन्ड्रिया इनकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा क्वांटिटी में है तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, तो एनर्जी प्रोडक्ट, एटीपी प्रोडक्शन बढ़ेगा, एटीपी का यूज बढ़ेगा, दैट हीट अल्टीमेटली गिवन ऑफ। ओके, क्योंकि जितना भी ब्रेकडाउन के बाद हीट जनरेट होगी या पर्टिकुलर एनर्जी रिलीज होगी, वो कंप्लीटली एटीपी सिंथेसिस के लिए यूज नहीं होगी। नियर अबाउट 60% एनर्जी गेट रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, दैट हीट गेट जनरेट गिवन ऑफ, एंड देयरफॉर देयर इज अ इंक्रीज इन अ बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका मतलब हमारा जो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन है या बॉडी का टेम्परेचर अगर मेंटेन करना है तो किसकी जरूरत पड़ती है?
थायराइड हार्मोन की, थायरोक्सिन की। ओके, तो इन दिस वे दैट बेसल मेटाबॉलिक रेट, जनरल मेटाबॉलिज्म का रेट इंक्रीज किया जाएगा, एटीपी जनरेशन इंक्रीज होगा, एटीपी कंजम्पशन इंक्रीज होगा, हीट एनर्जी रिलीज की जाएगी। इसलिए अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो अल्टीमेटली ह्यूमंस and other animals with a thyroid gland with a normal quantity of such thyroid hormones, they can tolerate even in a freezing condition। अगर आइस पड़, बाहर आइस गिर रही, ओके, बर्फ गिर रहे बाहर, उस समय भी बॉडी में हीट जनरेट होगी और हम खुद को सर्वाइव कर पाएंगे। ओके, तो अल्टीमेटली किसी एनिमल से अगर थायराइड ग्लैंड निकाल दिएगा तो अल्टीमेटली वो फ्रीजिंग कंडीशन में या ऐसे कंडीशन में खुद को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ओके, देख, such heat generation effect because of the action of such thyroid hormones, it is called as the calorigenic effect। ये ध्यान में रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट टर्मिनोलॉजी, दैट इज अ कैलोरीजेनिक, कैलोरीज मींस हीट, और तो कैलोरीजेनिक इफेक्ट जिसकी मदद से हेल्प्स टू मेंटेन दी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जिसके द्वारा हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होगा, मेंटेन किया जाएगा। ओके, that is the first important action of the thyroid hormone, that is the thyroxine, T3 and T4। okay, now here second is the increases the lipolysis, लिपिड का ब्रेकडाउन। अगर लिपिड ब्रेक किए जाते हैं फैटी एसिड रिलीज होगी, ओके, soluble movable fatty acids, okay, and they are used for the breakdown purpose, energy generation purpose, and therefore there is an increase in the cholesterol level and even though cholesterol excretion, तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा क्वांटिटी में एक्सक्रीट किया जाएगा। अल्टीमेटली जब भी फैट ब्रेक होगी तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल को बाहर किया जाएगा, तो इंक्रीजिंग। ओके, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है फैट ब्रेकडाउन से, लेकिन थायराइड हार्मोन के द्वारा उनका, सबसे इंपॉर्टेंट है, उनका कोलेस्ट्रॉल का एक्सक्रीशन किया जाएगा, डिस्चार्ज आउट किया जाएगा, बॉडी के बाहर किया जाएगा कोलेस्ट्रॉल को, तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा। टू रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल लेवल, इसका मतलब अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, लेस थायरोक्सिन लेवल है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल कम है, T3 T4 लेवल कम है, ओके, तो अल्टीमेटली ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होगा। ओके, लेकिन अगर नॉर्मल थायराइड हार्मोन की लेवल है तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज होगा, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इफेक्ट विच इज अगेन adrenergic effect, you know the adrenaline, epinephrine, norepinephrine, adrenaline, these are simply called as the 3F hormones। they are released, actually secreted at flight, fright and the fight condition, emergency state, which is helpful to increase the rate of functioning of the visceral body organs। बॉडी को प्रिपेयर करना इमरजेंसी स्टेट के लिए। ओके, यही तो इफेक्ट है एड्रेनलिन का, और उस सिंपैथेटिक इफेक्ट को स्टिमुलेट करता है थायरोक्सिन। तो अल्टीमेटली एड्रेनर्जिक इफेक्ट एनहांसेस द एक्शन ऑफ द कैटेकोलामाइंस। यू नो द कैटेकोलामाइंस, दीज आर नथिंग बट द एपिनेफ्रिन एंड द नॉरएपिनेफ्रिन। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन स्टडी किया ऑलरेडी। ओके, now these are the water soluble hormones, and now such catecholamines, epinephrine and the norepinephrine, okay, उनके इफेक्ट को, एक्शन को बढ़ाया जाता है। इसका मतलब स्टिमुलेटरी एक्शन होगी। इट इज इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर प्रोटीन्स, क्योंकि इन हार्मोन को भी रिसीव करने वाले प्रोटीन सरफेस प्रोटीन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, कौन से? बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर प्रोटीन्स। These are the receptors of the such catecholamines. So by means of such intracellular effect, these proteins, beta adrenergic receptor proteins, their synthesis occurs rapidly। उनकी क्वांटिटी बढ़ाई जाती है। अगर उनकी क्वांटिटी बढ़ेगी, उन सरफेस पर, सेल सरफेस पर ज्यादा हो गए टारगेट सेल पर, तो इजीली किसको रिसीव करेंगे? एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन को, और स्टिमुलेटरी इफेक्ट होगा। And that is said to the which effect? That is a sympathetic response or a sympathetic effect.
तो सिंपैथेटिक इफेक्ट को प्रमोट किया जाएगा. सच इम्पैक्ट इट इज नथिंग बट द एड्रेनर्जिक इफेक्ट. एक सिंपल जिसके द्वारा हम बोलते हैं रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, रेट ऑफ हार्ट बीट इंक्रीजेस द हार्ट रेट, मोर फोर्सफुल हार्ट बीट. ओके, तो अल्टीमेटली पर मिनट हार्ट रेट बढ़ेगा, फोर्सफुल हार्ट बीट होगा. ओके, इस तरीके से अगर रेट ऑफ हार्ट बीट बढ़ता है पर मिनट तो नो डाउट रैपिड ब्लड फ्लो ऑकर्स, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, तो इंक्रीजेस द बीपी. दैट इज नथिंग बट द एक्चुअल सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स. And it is that sympathetic response ultimately stimulated by means of such thyroid hormones. That is a thyroxine. Again, it is important. जो ओवरऑल बॉडी इफेक्ट है, ग्रोथ इफेक्ट है, जब भी थायराइड हार्मोन वर्क करते हैं along with the growth hormones. Growth hormones works better in presence of the thyroid hormones. एक forever ध्यान में रखना है. Okay. Growth hormones always works better in presence of the thyroid hormone and causing the or regulate the development of nervous tissue as well as skeletal tissue. तो बोन्स ग्रोथ प्रॉपर, हाइट बढ़ना, ओके, बोन का थिकनेस होगा, लेंथ और थिकनेस दोनों इंक्रीज होगी, तो नर्वस टिश्यू का स्टिमुलेशन, तो अल्टीमेटली मेंटल डेवलपमेंट के लिए इट इज अगेन इंपॉर्टेंट. मेंटल डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, थायरोक्सिन रिस्पॉन्सिबल है. ओके, तो हियर दैट नर्वस टिश्यू, दैट डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस टिश्यू ऑकर्स बाय प्रमोटिंग द सिनेप्स, जहां पर नर्व सेल्स एक दूसरे के कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे को, और जितना कम्युनिकेशन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली एक्टिविटी बढ़ेगी नर्वस सिस्टम की, तो प्रमोटिंग द सिनेप्स, उनकी क्वांटिटी बढ़ाई जाएगी. माइलिन शीथ, जिसके द्वारा जंपिंग मैकेनिज्म, सॉल्टेटरी कंडक्शन होगा इंपल्सेस का, रैपिड कंडक्शन होगा इंपल्सेस का, तो माइलिन शीथ का प्रोडक्शन होगा ऑन दी अल्टीमेटली नर्व फाइबर्स, एक्सोनिक प्रोसेसेस. ओके, एंड ग्रोथ ऑफ द डेंड्रॉन्स, और डेंड्रॉन ग्रो होंगे जिसके द्वारा वो अपने एडजेसेंट न्यूरॉन के साथ एसोसिएशन शो करेंगे, यानी किसकी क्वांटिटी बढ़ेगी? प्रमोटिंग सिनेप्स. ओके, कॉजिंग द ग्रोथ ऑफ द डेंड्रॉन्स, तो कम्युनिकेशन होगा, इंक्रीज होगा एडजेसेंट न्यूरॉन के बीच में, और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होंगे तो अल्टीमेटली उनका बेटर इंपैक्ट होगा, बेटर फंक्शनिंग शो कर पाएंगे. तो इन दिस वे मेंटल ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? नर्वस सिस्टम की ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? थायरोक्सिन, थायराइड हार्मोन. As well as thyroid hormone also promotes the formation of ossification centers in the developing bones. Developing bones में ossification center को बढ़ाता है, जिसके द्वारा ossification होगा, डिपोजिशन ऑफ ए बोन मैट्रिक्स, और बोन का लेंथ बढ़ेगा, ग्रोथ होगी बोन की. सिंथेसिस ऑफ मेनी बोन प्रोटीन्स, ओसिन इज अ मेन ओसिन इज अ मेन बोन प्रोटीन, उनका सिंथेसिस बढ़ा जाएगा. एंड सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, यानी थायराइड हार्मोन्स किसके सिक्रेशन को बढ़ाएंगे? दैट इज नथिंग बट द इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स. कौन सिक्रेट करता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर? लीवर, जिसकी वजह से फर्दर बॉडी ग्रोथ होगी, टिश्यू ग्रोथ होगी, सॉफ्ट टिश्यू एज वेल एज दी हार्ड टिश्यू, दोनों के द्वारा दोनों की ग्रोथ होगी. तो ये तो ग्रोथ हार्मोन का इंपैक्ट है. तो ग्रोथ हार्मोन के इंपैक्ट को थायरोक्सिन और एडिशनली पर्टिकुलरली सपोर्ट करता है. इसलिए इस इफेक्ट को हम बोलते हैं साइनर्जिस्टिक इफेक्ट और सिनर्गिज्म जिसको बोला जाता है. यानी ग्रोथ हार्मोन और थायराइड हार्मोन दोनों इकट्ठा काम करते हैं, कॉजिंग द ओवरऑल बॉडी ग्रोथ, okay, causing that physical as well as the mental growth. And therefore it is commonly found that when there is a deficiency of such thyroid hormones causing the mental retardation even though this stunted body growth, तो आएगा फर्दर हम पढ़ेंगे. ओके, there is a deficiency
एंड द ओवर सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, सॉरी दैट थायराइड हार्मोन्स, ओके, उनकी इंपैक्ट क्या होगी, एब्नॉर्मेलिटीज ऑफ द थायराइड हार्मोन्स इसमें, क्योंकि थायराइड हार्मोन ये सिंपली नर्वस टिश्यू के लिए नहीं, साथ साथ स्केलेटल टिश्यू के डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, कॉजिंग द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, फिजिकल एज वेल एज मेंटल, ओके। देख, इस तरीके से पहला हार्मोन थायराइड ग्लैंड का, दैट इज नथिंग बट द एक्चुअल थायरोक्सिन। लेकिन हमको पता है दैट थायरोक्सिन व्हिच इज सिंथेसाइज एंड रिलीज बाय मींस ऑफ थायराइड फॉलिकल्स, लेकिन इसके साथ साथ थायराइड फॉलिकल के सराउंडिंग में भी, in between the thyroid follicles there are the parafollicular cells which are also called clear cells or the C cells. So such parafollicular cells which are present surrounding to the thyroid follicle, they also secrete their own hormone, and that hormone is nothing but the thyrocalcitonin, TCT, or which is also called as the calcitonin, thyrocalcitonin or the calcitonin, that is the CT calcitonin or TCT, that is the thyrocalcitonin which is secreted by means of parafollicular cells. और उनका मेन इंपैक्ट क्या है, मेन एक्शन क्या है, दिस डिक्रीजेस द कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ब्लड में कैल्शियम लेवल कम करना। हमारे डाइट के द्वारा जो भी कैल्शियम एंट्री करेगा, जो ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, ब्लड के द्वारा सर्कुलेट किया जाएगा, इस सभी कैल्शियम को ट्रैप करके कहां पर डिपॉजिट करेंगे, विच आर द स्टोरेज हाउस ऑफ द कैल्शियम, दीज आर नथिंग बट द बोन्स, ओके। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोकैल्सिमिक इफेक्ट, ब्लड में कैल्शियम लेवल कम करना है, कैल्शियम लेवल कम होगा इसका मतलब हाइपोकैल्सीमिया, देयर इज अ हाइपोकैल्सिमिक इफेक्ट शोन बाय मींस ऑफ दैट कैल्सिटोनिन और द थायरोकैल्सिटोनिन, ओके। अभी डिक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, किस तरीके से, बाय इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, बाय इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, ओके। जो अभी बोन में 3 प्रकार के सेल्स हैं, बोन्स में 3 प्रकार के सेल्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोकास्ट। कितने, 3 प्रकार के। पहला है ऑस्टियोब्लास्ट, जो बोन फॉर्मिंग सेल है, बोन को बनाने वाले। ऑस्टियोसाइट्स, बोन मेंटेनिंग सेल है, बोन को मेंटेन करने वाले। और तीसरे है ऑस्टियोक्लास्ट, जो बोन मैट्रिक्स को ब्रेक करते हैं और अल्टीमेटली कैल्शियम या अदर मिनरल्स को रिलीज करते हैं बोन मैट्रिक्स से। तो किसके एक्टिविटी को सप्रेस करना है, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को सप्रेस करना है, ताकि बोन मैट्रिक्स ब्रेक ना हो पाए और मिनरल्स रिलीज ना हो बोन ब्लड में, ओके। तो अल्टीमेटली पहला एक्शन क्या होगा थायरोकैल्सिटोनिन का या कैल्सिटोनिन का, वो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को सप्रेस करेंगे, जिसके द्वारा बोन के मैट्रिक्स का ब्रेकडाउन रिड्यूस किया जाएगा या बिल्कुल मिनिमाइज किया जाएगा या स्टॉप किया जाएगा, ओके। एंड देयरफॉर व्हेनेवर देयर इज अ इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, जैसे हमने कुछ कैल्शियम कंटेंट्स लिए, इवन दो कैल्शियम टैबलेट लिए, या हमारे डाइट के द्वारा अगर कैल्शियम चला गया, तो ब्लड में कैल्शियम लेवल अगर इंक्रीज हो गया, कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया, तो उसके रिस्पॉन्स में कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा, थायरोकैल्सिटोनिन। अब ये थायरोकैल्सिटोनिन 2 वे एक्शन शो करेगा। पहला, इट इंक्रीजेस द अपटेक ऑफ कैल्शियम, कहां से, ब्लड से, ओके, एंड फॉस्फेट्स फ्रॉम द ब्लड। तो ब्लड में से कैल्शियम अलॉन्ग विद अदर मिनरल लाइक फॉस्फेट्स ये निकाल के बोन में डिपॉजिट करेगा, पहला, जिसकी वजह से ब्लड में किसकी लेवल कम हो गई, कैल्शियम की। साथ में किसकी एक्टिविटी को सप्रेस करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट के, एंड सप्रेस द बोन ब्रेकिंग बाय द ऑस्टियोक्लास्ट। तो डबल वे एक्शन है, बोन के द्वारा कैल्शियम और अदर मिनरल का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, और बोन में जो बोन मैट्रिक्स को ब्रेक करने वाले ऑस्टियोक्लास्ट है, उनके एक्टिविटी को सप्रेस करेगा, जिसकी वजह से बोन से मिनरल्स रिलीज नहीं हो पाएंगे, हाँ बोन्स में अभी डिपॉजिट हो पाएंगे, इसलिए ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा। इस तरीके से
टू वे एक्शन के द्वारा थायरोकैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। अभी इस थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन के एग्जैक्टली अपोजिट एक्शन वाला भी हार्मोन है। ओके, जो बोन से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में ऐड करेगा, जो ब्लड से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन रिड्यूस कर देगा या स्टॉप कर देगा, तो ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगी। मींस एक्शन इज एग्जैक्टली अपोजिट, एंटेगोनिस्टिक टू दैट ऑफ द कैल्सिटोनिन और द थायरोकैल्सिटोनिन, एंड दैट हार्मोन इज नथिंग बट द पैराथ्रोमोन ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड। ओके, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, हमको पढ़ना है ये पैराथायरॉयड ग्लैंड। ओके, लेकिन ये ध्यान में रखना है, पैराफोलिकुलर सेल्स of the thyroid gland secreting the which hormone? Second hormone of the thyroid gland, that is nothing but the thyrocalcitonin or simply called as the calcitonin. इसका सिक्रेशन कब होगा? जब ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ेगा, उसके स्टिमुलेशन में इसका सिक्रेशन होगा, और इसके सिक्रेशन के द्वारा जो एक्सेस कैल्शियम है ब्लड में, उसको निकाल के अलॉन्ग विद अदर मिनरल लाइक फॉस्फेट्स बोन में डिपॉजिट किया जाएगा, और बोन के जो ऑस्टियोक्लास्ट है, बोन के जो मैट्रिक्स ब्रेकिंग सेल्स है, उनके एक्टिविटी को रिड्यूस किया जाएगा ताकि वो ब्लड में कैल्शियम का रिलीज रोक दे। ओके, इस तरीके से ब्लड में कैल्शियम लेवल डिक्रीज होगी, दैट इज अ हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन, हाइपोकैल्सिमिया कॉज होगा। ओके, गॉट इट? इट इज एक्शन ऑफ द थायराइड, दैट इज एट द सिटी और द सिटी इन दिस वे। तो आज हमने इस वीडियो में स्टडी किया अबाउट द फंक्शंस और द इफेक्ट्स ऑफ द थायराइड हार्मोन्स। तो मेन इफेक्ट इज नथिंग बट द इंक्रीजिंग द बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ाना है, एटीपी जनरेशन बढ़ाना है। ओके, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो अगर मेटाबॉलिक फंक्शन की हम बात करते हैं तो थायराइड हार्मोन्स के द्वारा कंपैरेटिवली कैटाबॉलिक एक्टिविटीज को, ब्रेकडाउन एक्टिविटीज को इनहांस किया जाता है, ज्यादा बढ़ाया जाता है। लेकिन साथ में एनाबॉलिज्म भी है, मेकिंग एक्टिविटी भी है, along with the growth hormone it works to increase the growth of the both skeletal as well as the nervous system. Okay, यानी एनाबॉलिक भी एक्टिविटी है और कैटाबॉलिक, लेकिन कैटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा है थायराइड हार्मोन्स की। ओके, जिसकी वजह से एटीपी जनरेशन, एटीपी यूटिलाइजेशन बढ़ाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का रेट क्वांटिटी बढ़ाया जाएगा, एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर ध्यान में रखना है, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज द कैलोरीजेनिक इफेक्ट। इंक्रीज द ब्रेकडाउन ऑफ द लिपिड, फैट का ब्रेकडाउन बढ़ाया जाएगा, साथ में कोलेस्ट्रॉल का एक्सक्रीशन बढ़ाया जाएगा, इसलिए ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा। इट ऑल्सो स्टिमुलेट द इम्पैक्ट ऑफ द adrenaline, that is both epinephrine and the norepinephrine, and therefore increases the sympathetic impact, और the sympathetic nervous system के impact को बढ़ाता है, stimulatory effect कॉज करता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज होगा, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होगा। ओके, किडनी फंक्शनिंग बढ़ेगी, विसरल बॉडी ऑर्गन्स की एक्टिविटी बढ़ेगी। ओके, देन दी एंड फोर्थ इज नथिंग बट दी डेवलपमेंटल इफेक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम एज वेल एज स्केलेटल सिस्टम। ये हुए थायराइड हार्मोन्स के इंपैक्ट। ओके, एंड देन सेकंड हार्मोन दैट इज नथिंग बट द कैल्सिटोनिन और द थायरोकैल्सिटोनिन, which is a secretion of the which cells? Parafollicular cells, which are present outside the thyroid follicles, and here that TCT, thyrocalcitonin or the CT, that is the calcitonin, decreases the blood calcium level, blood calcium level को कम करता है by removing that calcium and depositing them into the bones and stop release of the calcium from the bones. Okay, it is all about the functions or the impacts of the thyroid hormones, and in the next video we ultimately concentrate on the abnormalities related with the thyroid hormones. Okay.